आप अपने दूसरे घर नहीं जा रहे? हैं गोंजू, क्यों मेरी आप ही के सर पे चढ़ के बैठा हुआ है तू? कल रात भी तू रात गया था? मेरे दिमाग से बातें निकल जाती हैं। कल रात आप वहीं पर थे। इसको पता नहीं चला? किसको? आप ही को। और मेरी आप ही ने नीचे नहीं देखा होगा ना, जमीन पे बेचारा मैट्रेस पे सोता है ना। आप जी एक नजर मार ही लिया करो नीचे, आराम से बंदा बेड पे स्प्रे लगा के। कौन सा? वो कौन सा आप जी? मैं ये लगा के बैठी हूँ, मच्छरों का स्प्रे। हाँ, मच्छरों का स्प्रे, ऊपर से आप जी आपकी पिंक नाइटी। थक गए हम देख देख के। ला तो ये कैमरा हर जगह पर इसके साथ होता है। रोज रात को उस नाइटी को पहन के जब आप बेड पर लेटती हो मच्छरों वाला स्प्रे लगा के, हाँ, तो नीचे भी नजर मार लिया करो। मेरे दिमाग से बातें निकल जाती हैं। फिर भी ये जो आपने इतना रोना पीटना पिछले 6 सालों से डाला हुआ था ना, कि रोज मेरा बंदा जो है आया तो जो है ना वो बहुत रोती है, उसको मैं चकमा देती हूँ कि तुम्हारे पापा जो है ना वो कहीं और आगे काम जा रहे हैं। तो उसने भी आपको नहीं बताया क्या कि पापा आज कहीं काम पे नहीं गए, इधर ही थे। ये चल क्या रहा है अभी भी? साथ साथ शेयर करूंगी क्या हुआ है क्या नहीं हुआ। लेकिन एक चीज जो है ना वो बहुत ज्यादा जरूरी है। क्या? वैक्स। वैक्स। और आज मुझे देखो वैक्स के लिए जाना था। ये जो मेरे बाजू पे बाल आते हैं ना, ऐसे आदमियों वाले बड़े बड़े बाल आते हैं। बस 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 बस, आदमी वाले बाल बड़े बड़े आते हैं। अभी आप बाजू का दिखा रही हो, लेकिन इधर अगर जो सबसे नाजुक जगह होती है जहाँ पर बहुत ही कम व बेश हल्के फुल्के आते हैं, वहां पर अगर मर्दों वाले बाल आ रहे हैं तो फिर तो किसी के ना मैंने देखा बाल ही नहीं होते। किसी के मतलब किसके? जैसे अब मेरी अम्मी है, अम्मी के बाल नहीं है। बस अभी आपके अपने बालों का हम सोच रहे हैं। अभी कह रही है मैं अपनी मेरी जैसे मेरी अम्मी है। अब्बू के जो बाजू थे ना, अब्बू के बाजू पे ना बाल बहुत ज्यादा थे। बस कर दे, जो इस दुनिया से चले गए उनको तो छाड़ दो, उनके भी बाल गिना रही है कि कहाँ कहाँ पर बाल थे। और इस तरीके से फिर हमारे बाजों में भी बाल बहुत ज्यादा होंगे। जा 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 वैक्स करा, जा जा टूर जा, जीते जीते तेरे बाल ने जब कटवा के आ। यही कहूँगा, वही वैक्स इंग्लिश में बोल दिया, उर्दू में कटवा लो उसको, मुंडवा लो। हाँ, हम क्या करें फिर? हम यही सब देखने के लिए बैठे फैमिली के साथ। आज मुझे देखो वैक्स के लिए जाना था। पता क्या? मुझे फोन आना शुरू हो जाते हैं। क्यों? यही कि ये तुम्हारी अभी मार दे। बाजों में भी बाल बहुत ज्यादा होंगे। अब मैं क्या करूं? दिखाती खुद दो क्या? ये बाल वैक्स। जब भी ट्रिप पे जाना होता है ना, तो यही रोना होता है कि मुझे तो अभी वैक्स कराने भी जाना है, मुझे तो टाइम ही नहीं मिला, मैं तो जूते चमकाने में लगी हुई थी। तो जा से अपने बाजू को चमका ले भाई, हम क्या करें? ये भी कोई बातें बताने वाली होती हैं औरतों की? हाँ। तू चुप कर। मर्दों को नहीं। तो फिर वही तो कह रहा हूँ क्या? कि सारी औरतें, फिर भी आप वीडियो पब्लिक कर रहे हो, हर बंदा देखेगा। जी। अभी तो छोटे छोटे सब्सक्राइबर देखते हैं। हाँ, बच्चे सोचते होंगे आंटी कहते ना बाल, आंटी कहते ना मर्दों वाले। लेकिन खैर इसी असना में तूफान तो थम गया, लेकिन अगर वेला तो सारा नीचे लेट गया। तो जाओ फिर उसको भी उठा लो। उठाया नहीं। उसको उठाया नहीं, हमें काहे की रिपोर्ट दे रही हो कि कौन लेटा है कौन बैठा है? तो जाओ जी। उसको जाके उठाओ, फिर बताओ क्या? कि ये लेट गया था, इसको मैंने उठा दिया। हाँ, समझ भी आती है यार, लेटते हुए उठाते हुए दिखाओ कि ये जो लेटा हुआ था देखो मैंने इसको उठा दिया। ऐसे कौन बताता है खड़े खड़े कि भाई वो देखो जी मेरा बोगनवेलिया तो पूरा लेट चुका है, उसको उठा दो ना प्लीज। अम्मी आपकी चाय। लेकिन एक मिनट, क्या? ये पीछे अम्मी जान बैठ के ऊपर अपनी तैयारियां कर रही है किस चीज की? ट्रिप की। ट्रिप की? हाँ, हम यहाँ पर परेशान हो गए कि
अम्मी जान के इलाज कराओ, अच्छा प्रॉपर ट्रीटमेंट करवाओ, डेली बेसिस पे डॉक्टर के पास जाना होता है ऐसी कंडीशन में। हाँ, आपका ऑपरेशन तक का वो बता रहे हैं। किस चीज का? यही आंख का। हाँ, और ये जो है अम्मी जान तैयारियां कर रही हैं, सुबह जूते वाश हो रहे हैं। अच्छा, मुझे छोड़ के जाओ। तो अभी नहीं मान रही ना मेरी आप ही। क्यों? वो कह रही है कि अगर आप ना पहाड़ों की हरियाली देखेंगी आपकी आंखें अच्छी हो जाएंगी। हाँ, ये अस्पतालों में जाना, डॉक्टरों को चेक कराना, फजूल है। सब जिस चीज को कोई मसला है ना, जरूरी नहीं आंख का, कोई भी मसला है ना, बवासीर का। हाँ, सब पहाड़ों की तरफ निकल जाओ। वहां जाके जिसको जो बीमारी है उस हिसाब से ना फॉलो अप करे, वहां पे जाके करे। चल, हमने यहाँ से निकलना है। है जी। अम्मा जी को चाय देने के बाद मेरी बेचारी आपी ने अपने हस्बैंड को भी चाय पेश की। हस्बैंड जी, आपकी चाय आ गई। बेटी भी चाय मांग रही थी, लेकिन मेरी आपी जी का कहना है बड़े बच्चों की चाय होती है, छोटे बच्चों की चाय नहीं होती। ये जो बड़े बच्चे जो है ना, जिनके दांत टूटे नहीं, जिनके बाल ज्यादा हैं, वो चाय पीते हैं। और वो तो साथ घोंचू, तू दांत तुड़वा के बैठा हुआ है। अभी बेचारे उसका दूध का दांत टूटा है, कल ही। ये दूध के दांत हैं, आ जाएंगे। जूस की फरमाइश करने के बाद बेटी की तरफ से मेरी आपी ने उसको ऑफर की है। क्या? शेक। कहती मुझे जूस दे, मैंने कहा जूस तो नहीं है, कहती फिर शेक बना दो। और फिर बेचारी मेरी आपी जो सुबह से जूते चमकाने में लगी हुई थी और उसके बाद डरी सहमी तूफान में भागती दौड़ती आई है, चाय बनाई, अम्मा के लिए हस्बैंड को पेश की और बेटी की आगे केले के शेक की फरमाइश के बाद मेरी आपी चुपचाप किचन में खड़ी हो गई। और वहां पर खड़े होके ऐसे टाइम पर बच्चे तंग करते हैं। अभी कुछ दिन पहले मैं आपको बताऊं, और फिर इस सारी बकचोदी के बाद मेरी आपी कहती है आपका बनाना शेक रेडी हो गया। वैसे अभी जी एक बात आपने नहीं बताई। क्या? वो मेहमान कौन से थे जो कोई भी जूस पसंद नहीं कर रहे थे? हाँ, ये कहीं वो आपके भाई के साथ जो आपकी भाभी जान आई थी। कौन? मैंने आपका नाम बिगाड़ा है कभी? हाँ, नजमा भाभी जान आई थी। वो तो न, उनकी बेटी तो नहीं ये सारी जिद कर रही थी। हाँ, देखो ठंडा ठंडा मैंने शेक बनाया है, तो अब चाय मुझे अच्छी नहीं लग रही। देखा क्या? मेरी बेचारी आपी जो बाहर से इतनी ठंड में भागती दौड़ती आई थी कि जाकर चाय के मजे लेती हूँ, इन सब में ना वो बेचारी चाय की जगह ठंडा ठंडा शेक पीने पे मजबूर हो गई। और फिर आपकी अपॉइंटमेंट थी। बाल ठीक करते हुए मोबाइल जो है घोंचू को पकड़ा के रिकॉर्डिंग ऑन करा के घोंचू अपनी मालकन सॉरी अपनी वाइफ को याद दिलाता है। क्या? कि ना आपकी अपॉइंटमेंट थी 9 बजे की। किसके साथ? हाँ, किसके साथ? दांत के डॉक्टर के साथ। हाँ, लेकिन मेरी आपी चूंकि अब सुबह से जूते चमका के और अपने बालों का बता के साथ में बोगनवेलिया को लिटा के और बच्चों के लिए केले का शेक बना के थक चुकी है। उसको नहीं पता क्या कि क्या टाइम हुआ है। 9 तो बजने वाले हैं। सामने कड़ी लगी हुई तेरे, वो यूं बैठी है ना, यूं करेगी ना तो दिख जाएगी। लेकिन वो उसी को जो सामने बैठा है उसी का मोबाइल लेके मेरी आपी का उससे वीडियो बनवा रही है और उससे मुंह से कहलवा रही है कि आपकी अपॉइंटमेंट थी 9 बजे की, और उसी को बोलती है कि टाइम क्या हुआ है। अब जी दरवाजा बंद करो। क्यों? वो हवा बहुत ज्यादा आ रही है। हाँ, ऐसे डांट रही थी ना किसको? बेटी को। जैसे ही वो किचन से निकली है, दरवाजा बंद कर, बहुत तेज हवा आ रही है, उठ जाना सी तू। हाँ, तो ये धमक की आवाजें आ रही हैं, तो उठ के जरा तो स्टेप कर लेते। टिप टिप नहीं, वो वाले। कौन सा? आप अभी बातें काम करें। खंचो आज आप अपने दूसरे घर नहीं जा रहे? रात गया था। क्या? कल रात भी Oh, no! मेरे दिमाग से बातें निकल जाती हैं, कल रात नहीं करती। तो आज इधर रहोगे?
आज रात इधर रहोगे? अगर ये मेरे साथ नहीं है तो कोई बात नहीं है। ये वाला पंखा भी लेकर आ गए हो? तुझे नहीं पता गोंचू, क्या? पीछे साफ सफाइयां चल रही हैं और तू यहाँ पे पंखा उठा के ले आया। और मैं कहता हूँ क्या ही कोई साफ सफाइयां चल रही। क्या? ऐसे कुर्सियां जो उठा के ना डाइन इन वाली ऐसे सोफे के ऊपर रखी हुई थी कि जमीन चमक जाए। सोफे जाए बाहर में। अभी कल ही ये आपने परसों इतनी डीप क्लीनिंग कराई थी मेहमानों के आने से पहले, और आज जो है ना उन्हीं सोफों के ऊपर कुर्सियां चढ़ाई हुई थी आपने। वैसे मेहमान कौन से आए थे ये आपने नहीं बताया। हाँ वो आई थी ना, कौन? मैंने आपका नाम। अभी मैं जा रही हूँ अपने घर की बैक साइड पर। वाई जी क्यों? बैक साइड पर क्यों जा रही हो अभी जी आप? अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली के। शुक्र है। वालेकुम सलाम। लेकिन ये काम घर की फ्रंट साइड पर भी खड़े होकर किया जा सकता था। क्या? अस्सलाम वालेकुम। ये बैक साइड पर जाने की क्या जरूरत है? मैं डर गया, मुंह से बोल रही है। क्या? अभी मैं जा रही हूँ अपने घर की बैक साइड पर। बीच में ना ये सामान में सारे हो गए थे गायब। तो इधर क्या करने आई है? जब सामान में गायब हो गए थे जूते तो निकले वहीं से ही है। पुराने जो शू रैक पड़ा था ना वहीं पर ही मौजूद थे। जितनी बार मेरा इधर उधर का ट्रिप हुआ है ना ये मुझे नहीं मिले थे। तो आप आई भी तो नहीं ना? कहाँ? यहाँ बैक साइड पर। काफी टाइम से मिल नहीं रहे थे। वो देखो यहाँ पे पड़े। यहीं पर ही पड़े थे। आप आती शू रैक जो इतना बड़ा उठा के घूम रहे हैं वो बेचारा टूट ही गया। अब नया बनवाया लोहे वाला। लेकिन अगर आपको टाइम मिलता और आप बैक साइड पर जाती तो वो सारे के सारे वैसे ही लगे हुए थे। लेकिन ये वाला डिजाइन दोबारा नहीं आया। उन्होंने एक ही एंटीक बनाया था जो आपने अपने सामान में खो दिया। और आज फाइनली दोबारा से मेरी आप जैसे ही बैक साइड पर गई है घर के तो वहां पर जो है ना सामान में पड़ा था। और कितने जूते हैं और भी घर में सारे जूते जमा कर। क्यों तंग कर रहे हो यार मेरी आपी को? सारे अपने अपने जूते उठा कर ले आए हैं। ये लो अब तैयबा के भी जूते आ गए। अब आप जी अब क्या करोगी आप इन जूतों के साथ? सारे आज मैं चमकाने वाली हूँ। मौसम अच्छा हो गया, यूमी को भी बाहर जाएगी और साथ में ये भी कौन? मौसम तो अच्छा हो गया है, यूमी को भी जा रही है और साथ में ये भी कौन? तो आप जी इनको बाहर लेके जा रही हो तो अंदर आपके घर में वॉशरूम नहीं 8 वहाँ धो लो। पहले मैं अंदर धो रही थी, फिर मैंने सोचा बाहर ही धो लेते। बाहर नल भी लगा और वहाँ सुखा भी लेंगे। अच्छा लेकिन फिर भी एक कंसर्न तो है। क्या? कि अगर कोई वहाँ से उठा कर ले गया तो चोरी वोरी हो गए तो फिर? हमारी बाउंड्री लग चुकी है ना। अच्छा फिर ठीक है। बाउंड्री तो हाँ वो तो मैं भूल ही गया था। बाउंड्री लगवा ली है मेरी आपी ने। तो अब आराम से बैठ के मेरी आपी वहाँ पर जूते वॉश कर सकती है। That's the point। अब इधर से भी कोई नहीं आ सकता। जबरदस्त हो गया। अब बिल्कुल सेफ हो चुकी है वो जगह। आराम से जूते वॉश करो, अब कोई टेंशन नहीं है। आज मैं पूरे घर के जूते धोने वाली हूँ। अच्छा ये अचानक से कैसे? हाँ अंदर बैक साइड पे गई हो, उधर से जूते उठाए हैं, फिर सबके इकट्ठे करवाए हैं, फिर यूमी को और टप जो है वो दोनों बाहर आए हैं जूते लेके। हमें तो अभी तक पता ही नहीं चला था कि बाउंड्री भी किस लिए हुई है और वहाँ पे नल भी लगा हुआ है और सूख भी जाएंगे। ये अचानक से आप अभी जी ना बताया करो। मेरे दिमाग से बातें निकल जाती। वैसे अभी आपको एक मशवरा दूं। क्या? ये ना नए जूते ही ले लो। क्या आपकी पर्सनैलिटी है पुराने जूते उठा के मलेशिया पता नहीं 5 साल पहले कब गई थी, 4 साल हाँ, तब वहां पे भी जाके लुतर घूमा, कहाँ उसको यूज किया। तो अब ये ना करो, नए जूते ले लो प्लीज। हम एक्स्ट्रा कोई पैसे खर्च करके न्यू जूते नहीं खरीदने वाले। चलो ठीक है, लेकिन ना अभी आप ना अपना ख्याल रखना इस ट्रिप पर। यूमी को अपना ख्याल खुद रख सकती है, बहुत बड़ी हो गई। ओके गुड हो गया, ठीक हो गया, जबरदस्त हो गया। लेकिन अभी फिर भी एक चीज का तो डर है ना आप में। बेम्बू वो भी काटते हैं। इस साइड पर तो चेक करो, काले काले बादल आ रहे हैं। अब फिर अब क्या है? इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब बारिश होने वाली है। ओके ये आपने सही बता दिया कि उस साइड पर काले काले बादल आ गया, तो उसका मतलब है बारिश होने वाली है। ये वाला वाइट
व्हाइट वाला जूता आगे कर दो, वो उधर पहुंची, वो देखो। अब ये सामने पड़ा है क्या जूता, इसीलिए तो वो दूर गई है कौन? बेटी। ये कह रही है कि वो दूसरा जूता ले आओ, वो ले आओ, वो ले आओ, चीखे मार मार के। अब उसको तो दिख रहा है कि मेरी माँ की आंखों के बिल्कुल सामने पड़ा हुआ है, और उसको कह रही है आंखें नहीं है, ये जूता बोला। तो वो भी तो यही सोच रही होगी, क्या? मेरी माँ की आंखें नहीं है, हाथ नहीं है, साथ ही तो पड़ा हुआ है बिल्कुल। तो खुद चुकला है, चीखे मार मार के शोर मचा मचा के कह रही हो। वो दूर निकल गई, पता नहीं एक जूता कहीं मेरी माँ ने दूर फेंक दिया, रास्ते में सुट आई है, उसको उठाने का मुझे बोल रही है, वो उधर निकल गई है ये बैठ के। वो ले आओ, उसकी आंखें नहीं है, इसको नजर नहीं आ रहा, उसको बोल दो आयत ये पड़ा हुआ, ये जूता उठा दो। चलो आपने यूं आगे नहीं झुकना किसी के, जूता पड़ा था ना, उसको नहीं उठा सकती आप, तो उसको इजीली बता दो। चीखे मारी जा रही है बस। साथ साथ ये भी सीखना, जो चीज घर पर पड़ी हो उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है? वाह, और सिखा भी कौन रहा है? मेरी आप ही। घर पर कोई भी चीज पड़ी हो उसको कैसे इस्तेमाल करते हैं। खुद को अभी जो जूता साफ कर रही है ना, वो 4 साल पहले का घर में पड़ा हुआ है, और हर ट्रिप पर नए जूते, नई चीजें खरीद के, कपड़े, हर चीज ले लेके यूज करती रही है। और आज खुद को जो दौरा चढ़ा है जूता वॉश करने का, तो बच्चों को भी सिखा रही है कि घर की चीजें जो है ना वो इस्तेमाल। तो पहले कितने सी तेरा जूता, उसको ढूंढ लेती थी जहां भी गुम हो गया था। लेकिन बंदा ट्रिप पे जाने से पहले तो इधर उधर हाथ पैर हिला देता है ना कि मैं चीजें इकट्ठी कर लूं। आज जो आप सीख दे रही बस ये ना, इन माँ बेटियों की सीख जो है ना, उससे मैं बड़ा ताऊ। अब ब्रश एक है और सारे लेकर बैठ गए हैं। 20-20 रुपए के 4 ब्रश मंगा लेते अलफते से ले आती। कि हमने घर की चीजें अब इस्तेमाल करनी है, तो उसके लिए ब्रश भी तो होना चाहिए। अब वो क्या रगड़ रगड़ के उसको साफ करेंगे, कैसे साफ करें वो। लेकिन फिर मेरी आप ही तसल्ली देती है क्या कि रुको जरा, सब्र करो, बारी बारी सबको मिलेगी। और फिर तूफान शुरू, आंधी आ गई, आंधी आ गई। लेकिन मेरी आप ही ने ना फिर भी काम जारी रखा। कौन सा? जूते साफ करने का, जूते चमकाने का जो काम था ना, वो मेरी आप ही ने नहीं रोका। उसने कहा कि नहीं, आज मुझे जूते पूरे घर के जो है ना साफ करने ही करने। मैंने कहा पौधों को पानी लगाओ, बारिश शुरू हो गई है। अभी भी पाइप हाथ में पकड़ के पानी ही दे रही हो। कौन सा घंटा पहले पानी लेके बैठी हो, जो अब मैंने पानी लगा के बैठी हूँ, तब तो इतनी धूप निकली हुई थी कड़कती, अब बारिश शुरू हो गई है। अचानक से बारिश हो रही है, खुद बता रही है, बूंदे भी मोटी मोटी आ रही हैं। लेकिन फिर भी मेरी आप ही जो है ना पाइप हाथ में पकड़ के पानी भरी जा रही है, और बता रही है कि देखो मैं बारिश में पानी दे रही हूँ, बारिश हो रही है और लेकिन मैं पानी दे। क्या यार आप जी बंद कर दे, नल गल खत्म कर परे मार उन्होंने पाइप नु। लेकिन नहीं, इससे पहले मैं अपने अंडे चढ़ा दूंगी। और फिर 4-5 दिन के बाद अचानक से ना इतना ठंडा मौसम हो गया। ये भी हमारे ये डोर भी ठंडे ठंडे हुए हुए हैं। हाँ ठीक, दरवाजा भी वो जो कल ही लगवाया था ना लोहे वाला, आज ही लगवाया है, वो भी ठंडा हो गया। तो मेरी आप ही ने कहा कि चलो अब घर के अंदर चलती हूँ और झाँक कर ना बताती हूँ क्या कि ना बहुत ऊपर नीचे हुआ है। वो तो ठीक है, वो तो मेरी आप ही ने हमें कहा कि मैं तुम लोगों को ना शेयर करूंगी क्या हुआ है क्या नहीं। लेकिन एक चीज जो है ना वो बहुत ज्यादा जरूरी है। क्या? वैक्स। ये जो मेरे बाजू में बाल आते हैं ना, ऐसे आदमियों वाले बड़े बड़े बाल, ऊपर से अम्मी जान क्या? उनको भी आंख का दर्द शुरू हो जाता है। तो इसलिए अब मेरे आपने कहा कि सब क्या? कुछ डालो भाड़ में। पहाड़ में। सुबह सुबह उठते हैं, जूते हमने वॉश कर लिए हैं, तो हम निकल जाते हैं जरा पहाड़ों में, हरियाली में। तो इसी के साथ ही हम भी अपनी तबीयत जो है वो थोड़ी फ्रेश करते हैं इस वीडियो को एडिट करके, जिसको तकरीबन 8 घंटे लगेंगे। तो आप कहते हैं कि वीडियो लेट आती है, डेट इज वाई द रीजन। तो इसलिए ना धीरज रखा करो, वीडियो को लाइक किया करो और चैनल को ऐसा सब्सक्राइब किया करो। बाय बाय। लेकिन एक बात क्या? हाँ जी, ये सुबह सुबह आपने ट्रिप पे निकलना है अम्मी की रिपोर्टों के बाद, तो ये वैक्स कब कराओगे? उसकी रिपोर्ट हमें चाहिए पूरी, बल्कि वहाँ पे जाके लाइव रिकॉर्डिंग जरूर करवाना। गोंचू से, गोंचू का ना सामने खड़ा हो जा,
आपकी वैक्स हो रही होगी। चीखे मार तू चुप कर। वे तू की जाने आशिका हाल में शुकंदे